हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियोस में ये बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, उनके बीच में रिलेशंस क्या होता है। अब इस वीडियोज़ में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, एकदम रिलैक्स होकर चिल होकर आपको पढ़ना है इस चीज़ों को। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो टॉपिक्स है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये हमने रेड बॉक्स में इसको रख दिया। ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज कह सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है वो आपको है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। देख पा रहे होंगे चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। अब ये कैसे स्केलर क्वांटिटी, इस चीज़ को समझते हैं। हम सभी ने पढ़ा है कि चार्ज क्या कैसे डेवलप होता है। तो जब किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम हो जाता है तो चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो चार्ज का जो ओरिएंटेशन है, इनिशिएशन है, वो है डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कहीं भी डायरेक्शंस का कोई मेंशन नहीं किया है। सिंपली कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी घट या बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, उस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चार्ज को क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। अब सेकेंड जो ऐसा यूनिट्स है वो है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। क्या है? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। क्या है? चार्ज ट्रांसफरेबल है। मतलब ये है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज बनता है वो एक्चुअल में उस बॉडी पे पहले से नहीं प्रेजेंट होता है। समझ रहे हैं बात को? वो कहीं दूसरे बॉडी से इलेक्ट्रॉन आता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। एक्चुअल में उस बॉडी में नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि चार्ज क्या है? ट्रांसफरेबल है। एंड द थर्ड वन प्रॉपर्टीज जो आप देख पा रहे होंगे, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैटर। अब ये कैसे कह रहा है कि चार्ज एसोसिएटेड होता है मैटर से? तो आप सभी जानते हैं कि एटम जिस इलेक्ट्रॉन से बन के मिल के बना होता है उस इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ मास होती है। तो मान लो कि किसी भी बॉडी से किसी दूसरे बॉडी पे 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन की मास इंटू 5, यानी टोटल उतना मास कहीं से आ गया, तब जाके चार्ज बना। तो बिना मास के चार्ज कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, यानी चार्ज हमेशा क्या होता है? मास के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड कहने का मतलब क्या है? मैं एक बहुत ही एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो आपके पास 1 रुपए की 10 सिक्के हैं। ठीक है, और वैसे हम सभी जानते हैं कि आजकल 1 रुपये से ज़्यादा कॉइन्स चल नहीं रहे, कम 1 रुपये से कम की कॉइन्स नहीं चल रहा है। तो मान लो कि आपको 1 रुपीज़ की 10 कॉइन्स है और आपके छोटे भाई या बहन ने आपसे क्या किया, आपसे मांगा कि भैया मुझे 4.5 रुपये दे दो, मुझे पेन खरीदने, कॉपी खरीदने, कुछ भी खरीदने। तो आप क्या 4.5 रुपये दे पाओगे उसे? नहीं दे पाओगे ना। आप तो या तो उसे 4 रुपये दोगे या तो 5 रुपये दोगे, क्योंकि सबसे छोटा यूनिट 1 रुपीज़ है, उससे छोटा यूनिट है ही नहीं। तो कैसे आप 1 रुपीज़ को डिवाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। एग्जैक्ट उसी तरह से एक बॉडीज़ पे जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, यानी उस पर आते हैं या उससे चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से उस पर चार्ज डेवलप होता है। तो कभी भी किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप होगा कंप्लीट 2, 4, 5, 10 इलेक्ट्रॉन आने या जाने की वजह से ही होगा, ना कि आधे इलेक्ट्रॉन टूट के चला गया। ऐसा कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स 2, 4, 5 डिफिशियंसी हो जाएगा या एक्सेस हो जाएगा, तब जाके उस पर चार्ज डेवलप होगा। तो इस प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं यहाँ बॉक्स में इसको रख दे रहा, ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्म। Q इक्वल टू एन ई क्या है? तो ई स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे दे रखा है। मैं फिर से एक और चीज़ यहाँ पे बॉक्स में क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है,
चार्ज का जो सबसे छोटा यूनिट है जिसे ई से डिनोट करते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी ये क्वांटिटी किसी बॉडी से 10 बार 15 बार 20 बार निकल के कहीं और चला जाएगा तो उस पर चार्ज डेवलप होगा, या ये क्वांटिटी कहीं से उस बॉडी पे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार आ जाएगा, तब जाके उस पर क्या हो जाएगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस तरह से इस प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं, चार्जेज क्वांटाइज्ड कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है आप देख पा रहे होंगे, चार्ज इज कंजर्व्ड। अब इसके कहने का मतलब क्या है ये समझोगे ज़रा। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक दो बॉडी या दो से अधिक बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक किसी बॉडी पे चार्ज नहीं क्रिएट होगा। क्या? तो मान लो कि दो बॉडी एक साथ आके कंबाइन हुआ, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया। तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो वहाँ पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज बन गया, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गया तो वहाँ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज बन गया। अब आप दोनों बॉडीज़ को एक साथ उसके चार्ज को सम करके देखो तो ज़ीरो हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन देने और लेने से पहले भी उनकी चार्ज क्या था, ज़ीरो था। इसलिए कहा गया कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, ना ही क्रिएट होता ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है आपको, चार्ज इज इनवेरिएंट, समझने की कोशिश करोगे। वेरिएंट का मतलब होता है बदलना और इनवेरिएंट का मतलब होता है नहीं बदलना। यानी चार्ज के ऊपर स्पीड वेलोसिटी किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी मान लो कोई बॉडी है जिस पे 10 कूलम चार्ज है और वो 50 की स्पीड से मूव कर रहा है और सडनली उसकी स्पीड हो गया 200 मीटर पर सेकेंड, तो क्या उसकी चार्ज की क्वांटिटी भी बदल जाएगा? नहीं, चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। इस सेंस में कहा जा रहा है कि चार्ज क्या है, इनवेरिएंट है। अब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट वन प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ है क्या, अट्रैक्शन और रिपल्सन। यानी आप कह सकते हैं कि जब प्लस और प्लस चार्ज, क्या, प्लस और प्लस चार्ज एक साथ आएगा तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, या माइनस और माइनस चार्ज एक साथ आएगा तो उनके बीच में रिपल्सन होगा। लेकिन जब प्लस माइनस एक साथ आएगा तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट इसके आगे की टॉपिक्स को अगले वीडियोस में कवर करेंगे। फ़िलहाल इतना ही तक रहने देते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी।